में हम टेक्स्ट फंक्शंस कर रहे हैं। अब तक हम कॉनकैट, कॉनकैटिनेट, टेक्स्ट ज्वाइन, लेफ्ट, राइट, मिड, फाइंड, सब्स्टिट्यूट, रिप्लेस, लेंथ, क्लीन, ट्रिम, इन सभी फंक्शंस को डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ समझ चुके हैं। इस लेक्चर में हम इनमें से कुछ फंक्शंस को पकड़ेंगे, उन्हें नेस्ट करेंगे और एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखेंगे, समझेंगे कि इनको कैसे नेस्ट किया जा सकता है। यहाँ पर आप अपने सामने दो सेंटेंसेस देख रहे हैं। एक है एक्सेल फंक्शंस आर यूजफुल और दूसरा सेंटेंस है आई लव टू सॉल्व द एक्सेल प्रॉब्लम्स। इन दोनों सेंटेंसेस में से मैं ये चाहता हूँ कि ये जो लास्ट वर्ड है यूजफुल और इसमें भी जो लास्ट वर्ड है प्रॉब्लम्स, ये रिमूव हो जाए। मैं इन्हें रिमूव करना चाहता हूँ। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि लास्ट स्पेस से पहले जो ये वर्ड हैं ये एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएं। यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि लास्ट स्पेस से पहले ये वर्ड्स एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएं। जब आपको लेफ्ट साइड से वर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले लेफ्ट फंक्शन को यूज़ करके देखते हैं और समझते हैं कि क्या ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे, लेफ्ट लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे। टैब को प्रेस करने के बाद इसे सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर अब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पूछ रहा है। यहाँ पर हम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताएंगे। अगर आप काउंट करें तो यहाँ पर स्पेस से पहले जो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पर 19 है। तो मैं यहाँ पर 19 लिख दूंगा, ब्रैकेट को बंद करूंगा। ब्रैकेट को बंद करने के बाद एंटर को प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि आपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ज्यों की त्यों बनी हुई है। कारण ये है कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्पेस से पहले 19 कैरेक्टर्स थे, तो यहाँ पर आपने काउंट कर लिया था। लेकिन यहाँ पर आपने ऐसा नहीं किया, आपने तो सिर्फ 19 ही यहाँ पर पास कर दिया। अब सभी सेंटेंसेस में सेम नंबर पास थोड़ी किया जा सकता है। यहाँ पर इस सेंटेंस की लेंथ और है, यहाँ पर इस सेंटेंस की लेंथ अलग है, तो आप दोनों के लिए 19 कैसे पास कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस तरह से काम तो नहीं चलेगा। हम फिर से इक्वल टू लिखते हैं और थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट फंक्शन लगाएंगे, लेफ्ट फंक्शन लगाने के बाद इसे सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताने हैं और वो हम फिक्स्ड नहीं बता सकते, क्योंकि सब केसेस में जितने कैरेक्टर्स हमें एक्सट्रैक्ट करने हैं वो अलग अलग हैं। तो यहाँ पर हमें कितने कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ये जो लास्ट स्पेस है इसकी पोजीशन क्या है। लास्ट स्पेस से पहले जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो हमें एक्सट्रैक्ट करने हैं। अगर मैं फर्स्ट सेंटेंस की ही बात करूं तो लास्ट स्पेस यहाँ पर थर्ड नंबर पर आ रही है, यानी इसमें 3 स्पेसेस हैं। जब भी किसी भी कैरेक्टर की पोजीशन को फाइंड करना होता है तो हम फाइंड फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर एक ही कैरेक्टर की थर्ड अक्रेंस को फाइंड करना है, यानी स्पेस की थर्ड अक्रेंस को फाइंड करना है। तो हमें फाइंड फंक्शन 3 बार इस्तेमाल करना होगा। मैंने फाइंड फंक्शन आपको पहले भी बहुत डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझाया हुआ है। अगर आपने वो अच्छे से नहीं समझा है तो पहले फाइंड फंक्शन को समझें, उसके बाद इस लेक्चर पे आएँ, क्योंकि यहाँ पर हम फाइंड फंक्शन का इस्तेमाल 3 बार करेंगे। यहाँ पर फाइंड लिखें, फाइंड लिखने के बाद टैब को प्रेस करें। अब बताएं कि आप किसे फाइंड करना चाहते हैं। तो हम स्पेस को फाइंड करना चाहते हैं, डबल कोट्स में स्पेस लिख देंगे, कॉमा डालेंगे। किसमें फाइंड करना चाहते हैं तो इसे सिलेक्ट कर लेंगे, इसमें फाइंड करना चाहते हैं, कॉमा लगाएंगे। अब ये आपको उसका स्टार्टिंग नंबर पूछ रहा है कि आपको कहाँ से स्टार्ट होना है, लेकिन हम यहाँ पर कोई नंबर फिक्स नहीं बताएंगे। हम फिर से यहाँ पर फाइंड फंक्शन लगा देंगे। फाइंड फंक्शन लगाने के बाद डबल कोट्स में स्पेस लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, विद इन टेक्स्ट में इसे पास कर देंगे। उसके बाद फिर से कॉमा लगाएंगे और फिर से फाइंड फंक्शन लिखेंगे। फाइंड फंक्शन लिखने के बाद डबल कोट्स में स्पेस लिख देंगे, कॉमा लगाएंगे, विद इन टेक्स्ट में इसे पास कर देंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, +1 लिखेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, फिर से +1 लिखेंगे, इस ब्रैकेट को भी बंद कर देंगे। हमने आउटर फाइंड को क्लोज कर दिया है और इसके बीच में भी 2 फाइंड्स हैं। ये फॉर्मूला किसी भी कैरेक्टर की थर्ड अक्रेंस को फाइंड करने के लिए है और यहाँ पर ये स्पेस की थर्ड अक्रेंस फाइंड कर रहा है। उसके बाद आपको एक काम और करना है। लेफ्ट फंक्शन को क्लोज करने से पहले आपको यहाँ पर -1 लिखना है, क्योंकि ये जो फाइंड फंक्शन आउटपुट देगा तो वो पोजीशन होगी किसकी, स्पेस की। तो अगर आप यहाँ पर इसी तरह से ये -1 नहीं लगाएंगे तो उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर r के बाद जो स्पेस आ रही है ये उस स्पेस को भी
एक्सट्रैक्ट कर लेगा, हमें वो स्पेस नहीं चाहिए। मैं फाइंड फंक्शन को यहाँ पर आपको डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, मैं नहीं बता रहा कि ये +1 यहाँ पर क्या करेगा, ये सेकंड +1 यहाँ पर क्यों क्या करेगा, उसके लिए आपको फाइंड फंक्शन का लेक्चर देखना होगा। अब हम यहाँ पर आते हैं और इस लेफ्ट को बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका काम हो चुका है। यहाँ पर आएंगे, यहाँ डबल क्लिक करेंगे, अरे ये तो प्रॉब्लम ज्यों की त्यों बनी हुई है। कारण ये है कि यहाँ पर थर्ड स्पेस यहाँ पर है और ये सेंटेंस बड़ा है तो इसकी थर्ड स्पेस तो यहीं पर आ जाती है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला भी कोई बढ़िया फॉर्मूला नहीं है, हमें इसके लिए इससे भी बढ़िया एक जनरल फार्मूला डिज़ाइन करना होगा। इसके लिए अब हमें यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे। लिखने के बाद यहाँ पर लेफ्ट फंक्शन लगाएंगे, उसके बाद टैब को प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हमें टेक्स्ट पास करना है तो हम इसे पास कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हम कोई फिक्स्ड पास नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पर फाइंड फंक्शन लगाएंगे। फाइंड फंक्शन लगाने के बाद ये हमें टेक्स्ट फाइंड करने के लिए बोलेगा, पूछेगा हमसे कि आप किस टेक्स्ट को फाइंड करना चाहते हैं। तो हम किस टेक्स्ट को फाइंड करना चाहते हैं, हम यहाँ पर @ सिंबल को फाइंड करना चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर @ सिंबल तो यहाँ पर है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, नहीं है तो आ जाएगा। यहाँ पर कॉमा लगाते हैं। अब विद इन टेक्स्ट में हम इसे सिलेक्ट नहीं कर सकते, कारण ये है कि यहाँ पर @ का सिंबल तो है ही नहीं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट फंक्शन लगाएंगे। सब्स्टिट्यूट फंक्शन में जो फर्स्ट आर्गुमेंट है उसमें इस टेक्स्ट को पास कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। अब ओल्ड टेक्स्ट में हम यहाँ पर स्पेस डाल देंगे। स्पेस डालने के बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद अब यहाँ पर न्यू टेक्स्ट लगाएंगे, डबल कोट्स में @ का सिंबल डाल देंगे। इसका मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं, हम स्पेस को चेंज कर रहे हैं एक सिंबल के साथ, और मैंने यहाँ पर @ का सिंबल लिया है। आप यहाँ पर कोई भी सिंबल ले सकते हैं। उसका कारण ये है कि स्पेस की यहाँ पर अक्रेंस जो है वो ज़्यादा है, तो थर्ड स्पेस, फोर्थ स्पेस, फिफ्थ स्पेस पर पहुँचने के लिए उसमें जो फार्मूला है वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। उससे अच्छा ये है कि आप स्पेस को @ सिंबल से रिप्लेस कर दें। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर आप हर एक स्पेस को, जो भी स्पेसेस इस सेंटेंस में आ रही हैं, अगर आप उन सभी को @ सिंबल से रिप्लेस कर देंगे तो फिर भी आपका फार्मूला कॉम्प्लेक्स ही बनेगा, क्योंकि पहले हम स्पेस तक पहुंच रहे थे, थर्ड स्पेस तक, फोर्थ स्पेस तक, अब हमें @ के सिंबल तक पहुंचना होगा। तो हमें सभी स्पेसेस को @ सिंबल से रिप्लेस नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ जो लास्ट स्पेस है उस सेंटेंस में उसे ही @ सिंबल से रिप्लेस करना है। तो अब हमें सिर्फ लास्ट स्पेस से ही रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मुझे इंस्टांस नंबर बताना होगा, यानी ये मुझे बताना होगा कि मैं किस पर्टिकुलर स्पेस को @ सिंबल से रिप्लेस करना चाहता हूँ। अगर इसकी बात करूँ इस सेंटेंस की, तो यहाँ पर इंस्टांस नंबर में मैं 3 पास कर सकता हूँ, लेकिन वो 3 नेक्स्ट पर्टिकुलर सेंटेंस के लिए काम नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी मैं नहीं पास कर सकता एक फिक्स्ड नंबर। तो यहाँ पर मुझे पोजीशन पास करनी है स्पेस की, और वो भी वेरिएबल होनी चाहिए हर पर्टिकुलर केस में। इस पर्टिकुलर केस में उसकी जो पोजीशन है वो 3 है, यहाँ पर पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है। यहाँ पर हम एक छोटा सा लॉजिक लगाएंगे। वो लॉजिक ये है कि हम इस पर्टिकुलर सेंटेंस की लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। लेंथ जो है इसकी कैलकुलेट करने के बाद उस कैलकुलेट की गई लेंथ में से हम माइनस करेंगे इसी पर्टिकुलर सेंटेंस की लेंथ को। अब आप कहेंगे कि सेंटेंस की लेंथ में से सेंटेंस की लेंथ माइनस कर दोगे तो आंसर तो 0 आएगा। नहीं, जिस पर्टिकुलर लेंथ को हम माइनस करेंगे सबसे पहले हम उसमें से स्पेसेस को रिमूव कर देंगे। अब उसकी लेंथ कम हो गई, तो जब टोटल लेंथ में से उस पर्टिकुलर सेंटेंस की लेंथ माइनस की जाएगी जिसमें स्पेसेस नहीं हैं, तो जो आंसर आएगा वो थर्ड स्पेस, यानी इस पर्टिकुलर केस में थर्ड स्पेस, वैसे जो लास्ट स्पेस है सेंटेंस की वही आंसर आएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें आंसर कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में अगर स्पेसेस को हम रिमूव कर दें तो टोटल लेंथ में से अगर इस लेंथ को माइनस कर दें विदाउट स्पेस वाली को तो आंसर 3 आ रहा है। तो वो 3 क्या है, इसी पर्टिकुलर लास्ट स्पेस की पोजीशन ही तो है। अगर हम इस पर्टिकुलर केस में आए, यानी नेक्स्ट पर्टिकुलर सेंटेंस में आए, तो यहाँ पर टोटल लेंथ में से लेंथ विदाउट स्पेस को अगर आप माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये जो पर्टिकुलर 5 यहाँ पर आंसर आएगा ये फिफ्थ स्पेस ही तो है। तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर ये काम अब करना है। मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, इंस्टांस नंबर में यहाँ पर मैं लेंथ फंक्शन लगाऊंगा।
इस लेंथ फंक्शन में मैं इसे पास कर दूंगा। पास करने के बाद माइनस लगाऊंगा। माइनस किसको करना है इसमें से? लेंथ को। किसकी लेंथ को? टेक्स्ट की लेंथ को। कौन से टेक्स्ट की लेंथ को? जिसमें स्पेस ना हो। तो यहाँ पर सब्सटीट्यूट फंक्शन लगाऊंगा। सब्सटीट्यूट फंक्शन में इस टेक्स्ट को पास कर दूंगा, कॉमा लगाऊंगा। ओल्ड टेक्स्ट क्या है? स्पेस। किससे रिप्लेस करना है? किसी से भी नहीं, एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दूंगा। उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर दूंगा। ब्रैकेट को बंद करने के बाद ये जो मैंने क्या किया, सब्सटीट्यूट फंक्शन को बंद कर दिया। अब मैं लेंथ फंक्शन को बंद कर दूंगा। लेंथ फंक्शन को बंद करने के बाद मैं इस पर्टिकुलर सब्सटीट्यूट फंक्शन को बंद कर दूंगा। फिर उसके बाद मैं फाइंड फंक्शन को बंद कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर जो पोजीशन आ रही है वो किसकी आ रही है? वो इस पर्टिकुलर लास्ट स्पेस की पोजीशन आ रही है। मुझे इसको थोड़ी एक्सट्रैक्ट करना है, मुझे तो इससे पहले वाले कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करना है। तो अगर आप यहाँ पर -1 लिख देंगे तो ये सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करेगा जो स्पेस से पहले आ रहे हैं। अदरवाइज स्पेस साथ में एक्सट्रैक्ट हो जाएगी और हमें उसे एक्सट्रैक्ट करना नहीं है। हम यहाँ पर लेफ्ट फंक्शन को भी क्लोज कर देंगे। उसके बाद एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आउटपुट आप चाहते हैं वो आउटपुट आ चुकी है। अगर आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसमें जो वर्ड था लास्ट, प्रॉब्लम्स, वो भी रिमूव हो चुका है। तो इस तरह से हमने बहुत ब्यूटीफुली एक ऐसा फंक्शन डिजाइन कर लिया जिसकी हेल्प से हम लास्ट वर्ड रिमूव कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।